कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से मुखातिब होकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। राजस्थान की भाजपा सरकार को बुनियादी मुद्दों पर विफल बताते हुए उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता कि सरकार में किसकी चल रही है। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर में पहुंचेगी। यात्रा के दौरान फ्लैग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, साथ ही सभा आयोजित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, मजदूर समेत आमजन की समस्याओं के मुद्दे को उठा रही है। लोगों का फीडबैक मिल रहा है कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि राजस्थान में भाजपा सरकार को बने हुए 60 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी कार्य योजना नहीं बनी है। कांग्रेस की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। हाल ही में भजनलाल सरकार ने बजट पेश किया था। बजट के अंदर भाजपा सरकार का कोई भी विजन नहीं है। युवाओं को रोजगार देना, महंगाई को कम करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ किसी भी प्रकार का मुद्दा बजट में नहीं लिया है। इसके अलावा अपराध पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस पर भी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। धौलपुर से अनूप शर्मा की रिपोर्ट। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसकी तैयारियों को लेकर के आए हैं। परसों 4:30 बजे राहुल गांधी जी आएंगे। हम जो फ्लैग सेरेमनी है, टेकन ओवर, उसका कार्यक्रम हम यहाँ करने वाले हैं। और वैसे हर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग 5 मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, जो 5 मुद्दे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, उसमें युवा है, महिलाएं हैं, श्रमिक है, रोजगार है, भागीदारी है। ये 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर के जा रहे हैं और लोगों में बहुत रिस्पॉन्स है। लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अच्छा काम किया, अच्छी योजनाएं थी। आज ये 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, न इनकी 100 दिन की कार्य योजना बनी है, न कोई किसी तरीके की योजना ये बना पाए हैं, ने हमारी जो योजनाएं अच्छी थी उनको सबको बंद कर दिया इन्होंने। तो कोई विजन नहीं है। अभी जो अंतरिम बजट आया उसमें आपने देखा होगा, या तो सेंटर के अंतरिम बजट की कॉपी पेस्ट की गई, या फिर जो हमारे सरकार के द्वारा जो बजट में घोषणाएं की गई थी उनको पुनरावृत्ति किया गया। अपना विजन कुछ भी नहीं है। नए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने कोई ऐसी बात कहलवाई और न बजट में ऐसी बात आई कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, महंगाई कम कैसे करेंगे, महिला सशक्तिकरण कैसे करेंगे, अपराधों को कैसे रोकेंगे। और जिस बात का हल्ला करके इन्होंने ये जो लावा लूट लिया, झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी बुलवाया और खुद भी बीजेपी के नेता बोले, ये जो पेपर लीक की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, अपराध की बात करते थे। आज बीकानेर में कल या परसों की घटना है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। कल जयपुर के अंदर पीएनबी बैंक में जो घटना घटी है उसकी बात ले लीजिए। एक एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने के चक्कर में एक नौजवान की मौत हो गई है। आए दिन अपराध घट रहे हैं, आए दिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, आईएएस तक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण आज प्रदेश में है, पता ही नहीं किसकी चल रही है, किसकी सरकार आई है। जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि भाई हमने वो सरकार देखी है जो जनता के हित के लिए महंगाई राहत कैंप लगाती थी, जनता के हित की योजनाएं थी, किसान को कैसे संबल देना है, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, स्कूल खोलनी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलनी है, कॉलेज खोलनी है, ये बातें होती थी। और आज हो रही है तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली। सीएम कह रहा है मेरी नहीं चली, मंत्री कह रहे मेरी नहीं चली, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं हमें पता नहीं क्या हो रहा है। आज बताइए, आईपीएस और आईएएस की लिस्ट 24 घंटे के अंदर बदल रही है, तो फिर ये पहले वाली लिस्ट किसने निकाली और दूसरे वाली लिस्ट किसने निकाली? वो अधिकारी ज्वाइन कर रहा है और 24 घंटे में वापस दूसरी जगह जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम डिजायर से कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे, और हमने देखा है कि नीचे के स्तर के ऊपर चाहे जिसको निकाल रहे हैं और डिजायरों में ये लिख रहे हैं अन्यत्र धौलपुर जैसी जगह लगा दिया जाए, अन्यत्र बाड़मेर जैसी जगह, ये लिख के मंत्रियों के यहाँ से आ रहे हैं। तो ये लिख कौन रहा है भाई? ये अन्यत्र बाड़मेर या धौलपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में लगा दिया जाए, ये लिख कौन रहा है? फिर इसका मतलब
ये जो नीचे के लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो इस तरीके की, आरएसएस के जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि सबको परेशान करो, इनके पास करने को कुछ है नहीं। अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी आए, क्या स्थितियां थी, मंत्रियों की क्या स्थिति बनी, कैसे धूप में 40 मिनट तक खड़ा किया गया। क्या इनका विजन है? लोकसभा चुनाव में लोगों को ये लग रहा है कि भाई देखो हमसे भूल हो गई, हम झांसे में आ गए और कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो पता ही नहीं रहा है इसका मुंह किधर है, पूंछ किधर है। किससे बात करें कि किससे कोई अच्छी काम हो जाए या अच्छा कोई नीति आ जाए या किसी का भला हो जाए या कोई गरीब को मदद मिल जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में यहां से जीत करके जाएगी और इंडिया अलायंस जो है उसकी सरकार बनेगी। विधानसभा में जो कांग्रेस ने गलती की वो क्या लोकसभा में? नहीं, विधानसभा में गलती नहीं। देखिए, लोग बहकावे में आगे जो दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री बनकर के किया और तरह तरह के आरोप लगाए, अनर्गल आरोप। आपने देखा होगा कि जब यूपीए सरकार थी तो यूपीए 2 के समय भी कोलगेट का लगाया था, पता नहीं 2G स्पेक्ट्रम का लगाया था, आज क्या निकला कुछ नहीं था। लेकिन एक वातावरण देश में उस वक्त ये बना दिया कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और जो शासन ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको चेंज करना है। और वही बात यहां मिलेगी, आपको देखना, अब 2 साल बाद में लोग कहेंगे सरकार तो बहुत अच्छा कांग्रेस का काम कर रही थी, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है, इनका तो एक भी काम सही नहीं है। तो अभी भी ये महसूस होने लग गया। आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री आपके भरतपुर के हैं तो नजदीक के हैं, कल शायद आने वाले भी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपको मौका मिले तो आप भी पूछना कि ये जो अंतरिम बजट आपने पढ़ा, इसमें आपका क्या विजन है? कितने बच्चों को नौकरी दे रहे हो? महंगाई कैसे कम होगी? डीजल पेट्रोल का जो टैक्स आप रोजाना हल्ला करते थे, चिल्लाते थे, वो क्या कम किया? क्या आपने कुछ किया हो तो बता दो। भरतपुर के लिए कोई घोषणा की हो तो बता दो, धौलपुर के लिए कोई घोषणा की हो तो बता दो। तो विकास का कोई विजन नहीं है इनको तो केवल भ्रमण करना है, घूमना है, भाषण ठोकना है और एक सिर्फ ट्रेनिंग दी हुई है भाजपा और आरएसएस में कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, जनता को ये लग जाए कि ये सच है। ये इनका महेंद्रजीत मालवीय ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है और बांसवाड़ा इलाके में देखा जाए तो कांग्रेस को बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय का अब नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। महेंद्रजीत मालवीय की अगर कोई इज्जत थी और जो कोई नाम हुआ वो कांग्रेस के कारण से हुआ। कांग्रेस ने उनको एमपी बनाया, कांग्रेस ने 4 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, उनकी पत्नी को जिला प्रमुख बनाया और अब पंच भी बन के हमें बता दे कि भाई मैं ये बन गया हूं। ये किस डर से गए हैं, भय से गए हैं, लालच से गए हैं, किस चक्कर में गए हैं, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन महेंद्रजीत मालवीय ने जिस कांग्रेस पार्टी को मां कहा और उस मां के साथ गद्दारी करने का काम किया है, ये कहना